तो अब हम जानते हैं जनसंचार के जो चौथे माध्यम है और वर्तमान में जिस माध्यम की बोलबाला है वो है इंटरनेट। इंटरनेट कई कंप्यूटर को जोड़ने का काम इंटरनेट करता है। इंटरनेट के सहायता से हम एक दूसरे को संदेश भेज सकते हैं मेल के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा, और विश्व के किसी भी कोने में आप अपना संदेश भेज सकते हैं। और विश्व को जो है इंटरनेट ने एक सूत्र में बांध दिया। ऐसा माने कि पूरा विश्व जो है बहुत सिमट के छोटा हो गया है इंटरनेट के कारण, क्योंकि एक आप बटन से पूरी विश्व की खोज आप जान सकते हैं। छोटी से छोटी जानकारी से लेकर बड़ी से बड़ी जानकारी इंटरनेट उपलब्ध है। वर्तमान में इंटरनेट ना सिर्फ ज़रूरत है लोगों के लिए, बल्कि आप इंटरनेट के बिना अभी कुछ भी कल्पना नहीं की जा सकती है। यहाँ तक कि हमारी जो ये ऑनलाइन क्लासेस है या वीडियो हम जो बना रहे हैं आपके लिए, वो भी इंटरनेट के ही माध्यम से बन रहा है। वो भी इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुँच रहा है। तो आप इसलिए आप ये ज़रूर जान गए हैं कि इंटरनेट की कितनी बड़ी भूमिका है अभी वर्तमान में जनसंचार के लिए। इंटरनेट क्या करता है? शिक्षा, सामाजिक संबंध, मनोरंजन के साथ साथ चिकित्सा संबंधी भी जो जानकारी है, चिकित्सा संबंधी भी जो जानकारी है वो भी हमें इंटरनेट से प्राप्त होती है। और विदेश में रहने वाले लोग इंटरनेट से ही अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा देते हैं, देश तक पहुंचा देते हैं। यहाँ तक कि अभी जितने बारे मुद्रित माध्यम है यानी समाचार पत्र है, उसकी भी ई पेपर बनाना, ई पेपर वो भी के रूप में हमारे सामने आ रही है। हम अभी उसे न्यूज़ जो है, जितने भी समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं वो अपना इंटरनेट संस्करण भी हर रोज़ देते हैं। आप मोबाइल में ही बैठ के इंटरनेट के ज़रिए उन पत्र पत्रिकाओं को भी आप पढ़ सकते हैं। किताबें इंटरनेट के ज़रिए पढ़ा जाता है। मूवी है, आपके बच्चों की पढ़ने की जानकारी हो, या आपके मनोरंजन की भी कोई जानकारी हो, या कोई घर बैठे या कुकिंग क्लासेस से लेके कोई भी डांस हो, म्यूज़िक हो, नृत्य, संगीत, खाना बनाना, पढ़ाई लिखाई, इस तमाम चीज़ें जो है अभी इंटरनेट के ज़रिए किया जा रहा है। तो इससे आप समझ सकते कि इंटरनेट की कितनी बड़ी भूमिका है हमारे दैनंदिन जीवन में। तो अब हम, ये तो है इंटरनेट की भूमिका, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई ये भी हमारे लिए जान लेना आवश्यक है। तो भी हम जानते हैं कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई और भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भारत के जनसंचार के विकास के बारे में। तो सब हमें ये भी जान लेना है कि भारत में इंटरनेट की विकास किस तरह की गई और अभी जो है इंटरनेट की भारत में स्थिति क्या है। इंटरनेट के जो फुल फॉर्म है वो है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ये एक पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे विश्व के जो वेब सर्वर है उसका नेटवर्क होता है। इसीलिए इसे वर्ल्ड वाइड वेब यानी www जो है इसका फुल फॉर्म है, वर्ल्ड वाइड वेब, और तथा इसे सिंपली द वेब भी कहा जाता है। तो ये जो नेटवर्क है, इंटरनेट का जो नेटवर्क है, ये जो इनका जो जाल है वो बहुत सारे जो प्राइवेट पब्लिक संस्थाएं हैं, जो स्कूल हैं, फिर आपके कॉलेज हैं, बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं तथा अस्पताल, इन सारे जगहों को एक साथ ये नेटवर्क जोड़े रखता है। इसीलिए इसे आपके वर्ल्ड वाइड वेब भी कहा जाता है। यानी पूरे विश्व में जो एक जाल फैला है वो इंटरनेट का, वो इसी के ज़रिए होता है। यह है इंटरनेट का फुल फॉर्म। अब इंटरनेट की खोज किसने की? इंटरनेट का जो आविष्कार है किसी एक व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, बहुत सारे इंजीनियर थे। हाँ, तो सन 1957 में कोल्ड वॉर जो शीत युद्ध के समय अमेरिका ने क्या किया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसका अर्थ है ARPA, की स्थापना की, और जिसका उद्देश्य था एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाना, ऐसा एक प्रौद्योगिकी की बनाना था, तकनीक बनाना था जिसको एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सके। और 1969 में यही जो संस्था है उन्होंने ARPANET की स्थापना की, या जो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है, जो इन्होंने ही
1969 में ARPANET की स्थापना की और इसे क्या किया गया कि एक कंप्यूटर के साथ दूसरा कंप्यूटर को जोड़ा जाने लगा और 1980 तक आते आते उसका नाम इंटरनेट हो गया। तो ये ARPANET जो है, जो एक दूसरे के साथ जो एक कंप्यूटर के साथ दूसरे कंप्यूटर को जोड़ता था, यही धीरे धीरे 1980 तक आते आते इसका नाम इंटरनेट हो गया। अब एक इंटरनेट की शुरुआत कैसी हुई? तो इंटरनेट की जो शुरुआत हुई वो जनवरी 1, 1983 में हुई, जब ARPANET ने TCP/IP को अडॉप्ट किया, यानी उसे TCP/IP जो है उसे वो अडॉप्ट कर लिए और 1 जनवरी 1983 के बाद जितनी भी अनुसंधान के काम है उसने वो शुरू कर दिया और उसे सब जितने भी अनुसंधान करता है उन्होंने क्या किया, इसको एक इकट्ठा करने का, यानी इसको असेंबल करने का काम शुरू कर दिया और जिसे नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स कहा जाने लगा और बाद में जो अभी उसी नेटवर्क को ही वर्तमान में इंटरनेट नाम से जाना जाता है। तो ये तो रहा कि इंटरनेट की शुरुआत कैसी हुई और इंटरनेट किस तरह उसका नाम इंटरनेट पड़ा। अब हम जानते हैं कि भारत में इंटरनेट की इतिहास क्या रही है। तो भारत में इंटरनेट की पहली बार 15 अगस्त 1995 में इस्तेमाल शुरू हुआ। उस वक्त सबसे बड़ी जो टेलीकॉम कंपनी थी वो VSNL यानी विदेश संचार निगम थी। उन्होंने इंटरनेट की सेवा जो है वो उन्होंने सेवा देना शुरू किया था, वो 15 अगस्त 1995 को। तो इस तरह भारत में भी इंटरनेट की शुरुआत हुई। जैसे कि 1995 में इसकी तो शुरुआत हो गई इंटरनेट की, तो 1995 से 1998 तक सरकारी संस्था जो विदेश संचार निगम लिमिटेड है उसके द्वारा ही इंटरनेट की सेवाएं है वो मुहैया कराई जाती थी और ये संस्था जो है कोलकाता, मुंबई, मद्रास और नई दिल्ली स्थित जो 4 इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन गेटवेज के माध्यम से ये काम वो करती थी और नेशनल इन्फोटेक्स सेंटर यानी NIC नेट और एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ERNET कुछ विशेष प्रकार के जो क्लोज्ड यूजर ग्रुप्स थे उन्हें ही ये सेवाएं प्रदान करते थे। दिसंबर 1998 में दूरसंचार विभाग ने 20 जो प्राइवेट ऑपरेटर है उसे ISP का जो लाइसेंस अनुमोदन उन्होंने दे दिया और इस क्षेत्र का निजीकरण कर दिया गया और 1999 तक सरकार के तहत चलने वाले महानगर टेलीफोन जो निगम सहित 116 ISP कंपनियां सक्रिय हो चुकी थी। यानी 1999 तक इसमें जो निजीकरण भी शुरुआत हो चुकी थी और केबल जो सर्विस देते थे, केबल के जो जिस तरह केबल सर्विस इन्होंने उपलब्ध करवाते थे वो इंटरनेट भी उपलब्ध कराना शुरू कर दिए और जैसे जैसे BSNL ने अपना शुल्क घटाया इंटरनेट सेवाएं सस्ती होती चली गई और देश भर में इंटरनेट कैफे दिखने लगे और जुलाई 1999 तक भारत में लगभग 1,14,062 इंटरनेट होस्टेस की पहचान हो चुकी थी और इनकी संख्या 94% की दर से बढ़ोतरी दर्ज की गई। नई सदी में कदम रखते ही सारे देश में कंप्यूटर की जो एक बाढ़ सी आ गई। कंप्यूटर पूरे देश में एक इस तरह कंप्यूटर इंटरनेट फैल गया कि पूरा देश में इसे एक कहा जाता है जैसे कि एक बूम की आहटें सुनी जाने लगी और जो पर्सनल कंप्यूटर है, निजी जो कंप्यूटर है जिसे PC कहते हैं, उसकी संख्या बहुत ही बढ़ती गई और साथ में जो इंटरनेट के उपयोग करता है, तो इंटरनेट जिन्होंने अपने उपभोक्ता है या प्रयोगता है उसकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई और इंटरनेट की जो भूमिका रही उससे लोग बहुत सारे काम कर सकते थे। जैसे एक दूसरे को कहीं भी बैठे सूचना तो ले ही सकते थे। साथ ही ये बहुत बड़ा एक ज़रिया बना लोगों का जो
नौकरियां की खोज के लिए, नौकरियों की खोज के लिए, शादी ब्याह के लिए, फिर अभी वर्तमान में जो जिसे कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है, यानी बाज़ार के लिए भी एक बहुत बड़ा इसका योगदान रहा है। अब तक मनोरंजन के साथ साथ ये इस तरह से जो व्यावसायिक जो क्षेत्र है वो भी इंटरनेट के कारण बहुत बड़ा है, और इसीलिए इसे ई कॉमर्स की जो भूमि है, इसके लिए इसकी उस समय से इसकी ई कॉमर्स की जो एक भूमि है वो तैयार होने लगी, और वर्तमान में ई कॉमर्स जो है, यानी जो इंटरनेट के द्वारा जो व्यवसाय किया जाता है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, और जिसका लाभ लोगों को भी हो रहा है। घर बैठे ही लोग सामान उपलब्ध करा पाते हैं, और साथ ही उपलब्ध कर पाते हैं, और साथ ही इससे जुड़े जो इस व्यवसाय से जुड़े जो लोग होते हैं उन्हें भी काफ़ी फ़ायदा या मुनाफा होता है। तो ना सिर्फ इंटरनेट व्यवसाय के लिए बल्कि लोगों को जोड़ने के का भी काम बखूबी निभा रहा है, और इसका उपयोग क्या आम क्या खास सभी करते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इंटरनेट के प्रयोग का इंटरनेट के प्रयोग के बारे में लोगों को बताते हैं, और वो भी खुद ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं या खेल जगत के लोग हैं, ये भी इंटरनेट का प्रयोग बखूबी करते हैं, और अपने जो दर्शक है और अपने जो जनता है उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बड़े से बड़े व्यक्तियों के साथ साथ जो आम आदमी है वो भी इंटरनेट के साथ सोशल नेटवर्किंग का किस तरह प्रयोग करता है, फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, इस तरह के जो मंच है उसका प्रयोग सभी कर रहे हैं। और इस तरह इंटरनेट का जो एक भूमिका है हमारे जीवन में, वो एक बहुत ही मजबूत भूमिका में वो भी हमारे सामने मौजूद है। अब तो ये तो रहा इंटरनेट के भूमिका के बारे में, इंटरनेट के किस तरह इंटरनेट की शुरुआत हुई है, भारत की इंटरनेट में किस तरह से शुरुआत हुई है। अभी हम जान लेते हैं कि वर्तमान में इसकी स्थिति भारत में कैसी है। तो वर्तमान में लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक मोबाइल फ़ोन पहुंच चुके हैं, और 4G नेटवर्क भी भारत में मौजूद है। और भारत में लगभग अभी 1.20 मिलियन ग्राहक के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ये दूरसंचार का बाज़ार है। दिसंबर 2018 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में इंटरनेट ग्राहकों की जो संख्या थी वो 604.21 मिलियन थी। इस तरह इंटरनेट उपयोगकर्ता के मामले में भी भारत है जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार बन चुका है। और 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत ऐप डाउनलोड के मुकाबले जो ऐप डाउनलोड के जो संख्या है भारत में, वो अमेरिका से भी ज़्यादा हो चुकी है, और वो अभी दूसरे नंबर पे है पूरी दुनिया में। और यही नहीं कि 2018 के तक ये रिपोर्ट आया है कि गूगल प्ले डाउनलोड करने के लिए भारत जो है दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ते बाज़ार के रूप में भी उभरा है। और जनवरी 2019 के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 वर्षों में भारत जो है ऐप डाउनलोड के मामले में 165% की वृद्धि देखी गई है। तो इन सब आंकड़ों के साथ आप ये समझ सक रहे हैं कि भारत में वर्तमान में इंटरनेट की स्थिति कैसी है, और भारत में वर्तमान में जो इंटरनेट है कितना बड़ी भूमिका में अपनी जो कदम है वो पसार चुके हैं, और इंटरनेट के जो जाल है वो भारत में भी पूरी तरह बिछ चुकी है। तो इस तरह आज की जो वीडियो है उसमें हमने जाना कि जो भारत में जनसंचार के और 2 माध्यम हैं, यानी दृश्य श्रव्य माध्यम और इंटरनेट की नींव कैसे रखी गई, उसकी विकास किस तरह हुई, उसमें उसकी वर्तमान स्थिति कैसे हैं। ये आज का इस वीडियो के साथ ये जो आपके अध्याय है, ये जो इकाई है वो ख़त्म होती है।
5 वीडियो में आपने ये आशा करती हूँ कि आप समझे हैं कि संचार क्या है, जनसंचार क्या है, उसके महत्व क्या है, उसकी अवधारणा क्या है और भारत में उसके उद्भव और विकास किस तरह हुई है। आगे के वीडियो में इस तरह और भी आपके साथ हम चर्चा करेंगे दूसरे इकाइयों के बारे में, आपके जो अध्याय है उसके बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद और आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और पढ़ाई ज़रूर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।